श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 17वां अध्याय। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। दो भाई हैं ये, हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। और 16वें अध्याय में आपने इतने पाठ जो बहुत मर्म है उसमें समझने के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत मर्म है, अर्थात जानकारी है और गहरी जानकारी। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, अर्जुन दुख और सुख को सहन कर। और जीवन का एक, क्या कहें, एक ढंग कह लीजिए या अनिवार्य अनिवार्य स्थिति है सुख और दुख। दुख हमें सतर्क कर देता है, सावधान कर देता है, और सुख जो है वो प्रमादित कर देता है, प्रमाद आ जाता है जीवन। मैं सुखी हूं, अब तो अपने स्टाइल से जीऊंगा। और ये सुख और दुख उस बैकुंठ धाम में जहां नहीं होना चाहिए था, उनको दुख वो भी वहां भी हुआ। क्रोध वहां भी हुआ, लेकिन भगवत इच्छा से हुआ। वो कुछ भी कर सकती, पर वहां होता ही नहीं है, फिर वहां हुआ। तो इस जीवन में सुख और दुख सहन करके ही जीव जो है ना, देखिए, सहन करके, सुख को सहन करना ये कठिन काम है। दुख को सहन तो करना ही पड़ता है, पर सुख सहन नहीं होता। उसमें उस समय इसको प्रमाद आ जाते हैं, बावरा हो जाता है। निश्चिंत होके, चौड़ा होके घूमता है, और बातें भी वैसी। यही प्रमाद है। उसको ये पता नहीं लगता कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। कबीरदास जी बड़ा अच्छा है, उनका दोहा है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। तो कागज की पुड़िया संसार, अर्थात जीव जो ऐसा मानता है सत्य, उसको उसका ही जीवन
क्षण भंगुर है। तो अब यहाँ सावधानी किस चीज की चाहिए हमको? जैसे ब्रह्मा इत्यादि ने अभी पांचवें स्कंद के 5वें अध्याय में आएगा। ब्रह्मा जी कहते मैं भयभीत रहता हूँ कि मुझे ही भगवान की माया जो है वो कहीं भुला न दे मेरे को। परमात्मा का स्मरण। और उसमें श्लोक है कि मुनि लोग भी कर्तव्य कर्मों में फंस करके वो परमात्मा का स्मरण भूल जाते हैं। मुनि लोग भी जो जानते हैं इस बात को, माने ऋषि लोग कर्तव्य भूल जाते हैं, स्मृति परमात्मा की भूल जाते हैं। और नारद जी को तो भुला ही दिया ना भगवान ने। उधर से काम जीत के आए कि शंकर जी को क्रोध हो गया, और मेरे को तो क्रोध भी नहीं हुआ, तो मैंने क्रोध को जीत लिया, शंकर जी जीत नहीं पाए, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ये कह सकते हैं। और यही बात जाके विष्णु को कही। विष्णु अंतर्यामी, खैर अंतर्यामी नारद भी है, ऐसी बात नहीं। पर भगवान जो करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं, वहां जाके अपनी महिमा गाई और भगवान जी ने कहा बिल्कुल आपके समान कौन है। और जैसे वो उनके उनके धाम से बाहर निकले तो रास्ते में कहीं वो शादी हो रही होती है, आप सबने कथा सुनी है, तो चलो घूम आते हैं इधर। ये जो बात होती है ना, ये भी मुझे बड़ी थोड़ी कभी-कभी वो लाभ भी दे सकती है और हानि भी दे सकती है। चलो इधर देख लें क्या है। आप देखने गए ना, इधर क्या है, उधर क्या है, तो उधर फँस जाएँगे, चित्त फँस जाएगा। उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देंगे। तो नारद जी गए और वहाँ फँस गए कि लड़की के ऐसे गुण है जो भगवान बना दे। तो ये लोभ और मोह दोनों आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब इकट्ठा ही हो गया। और थोड़े से अपनी अपनी जो उनकी एक स्थिति बनी कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया, और थोड़ी देर में भगवान जी ने वो असावधानी के कारण का ये चित्त में वही चीज़ डाल दी और वो वैसे हो गए। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी डरते हैं। ब्रह्मा जी का भी एक प्रसंग है, इस समय नहीं सुनाएंगे। तो और तो जो साधारण जीव है उनके लिए शास्त्रों में विवेकपूर्ण ज्ञान की बातें बहुत बहुत अच्छे ढंग से कही गई। इससे हमारी बुद्धि के जो विकार हैं, विकार को ही ना हम देखते रहते हैं, और होता क्या है? तो उसी से आदि व्याधि हो जाती है, फिर स्थिति वैसी बन जाती है। तो संसार के व्यवहार में जीव गुण दोष देखने लग जाता है, उसी से आदि व्याधि हो जाती है। तो ये सब जो 16वें अध्याय में भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, देवताओं को बताया, और वहां नहीं हो सकता ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन वहां
क्रोध तो उत्पन्न कर दिया, उन भगवान की इच्छा ने उन जय विजय के अंदर क्रोध उत्पन्न किया। वो सारी लीला करनी थी, क्योंकि भगवान ने अवतार लेना था तो उनको पहले भेजना था। एक बहुत, वैसे बात कह रहा हूँ पर बहुत छुपी हुई बात है। ऐसी बातें सबको समझ आए ना आए, संसार में जो बुराइयां हो रही है ना, ये तमोगुण से हो रही है। रजोगुण तमोगुण से ही होती है बुराई। ने जो घटनाएं खराब खराब होती हैं, तो ये रजोगुण तमोगुण तो परमात्मा के ही अधीन है ना। तो वो स्थितियां भले हमें समझ ना आए, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ज्ञान ज्ञान नहीं है बुद्धि में हमारे, उतनी उच्च स्थिति नहीं है। भले समझ ना आए, पर ये अच्छाई बुराई होना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति की रचना जो है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हम रजोगुण से क्या चाहते हैं? स्थिर होना चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहे, और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, ये रजोगुण। सत्वगुण ही विवेक खोलता, रजोगुण आसक्त कर देता, और तमोगुण सब कुछ नष्ट कर देता। तो रजोगुण में जो स्थितियां होती हैं वो स्थापना वाली होती है। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा विस्तार करें, वैसा विस्तार करें। हम्म। सत्वगुण में वैराग्य उत्पन्न होता है, और तमोगुण जो स्वभाव है उसका सब कुछ नष्ट करने वाला होता है। और तीनों घटना हर शरीर में होती ही रहती है, बाहर भीतर होता ही रहता है। सत्वगुण रजोगुण ही वर्तन हो रहा है, और इसी शरीर के ऊपर होता है, आत्मा के ऊपर उसकी पहुंच नहीं है। आत्मा के ऊपर कोई पहुंच नहीं है उसके। भगवान कहते हैं गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये मार काट हो रही है, ये अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं, ये सब गुणों में ही गुण बरत रहे हैं। पर हमारा लक्ष्य क्या है? अपने स्वरूप को जानना, अर्थात उस तत्व को, परमात्मा को जानना। ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर मिला, और बाकी जो शरीर है उसमें सब कुछ होता है। मनुष्य होके उन उन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। सब कुछ होता है वहां। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी डरते हैं। उस माया की चाल कोई समझ नहीं पाता। एक दिन मथुरादास भक्तमाली जी कह रहे थे, माया के स्वरूप को पकड़ना बहुत कठिन है, समझना कठिन है। ने कैसे? माया भक्ति रूप में भी आ सकती है। माया भक्ति रूप में भी आ सकती है। ऊपर वेश तो भक्ति का है, लेकिन वो माया अपनी कामनाएं पूर्ति करना चाहती, इसी रूप में भी आ सकती। देखिए, धर्म रूप में आ गई। महाराज भरत जो थे, हिरण जो उनको
घटना ऐसी घट गई वो उनके चित्त में कि इसकी माँ मर गई बड़ी बुरी तरीके से और ये बालक मासूमियता जो उसके अंदर थी, उसको देख कर के इसको कौन पालेगा, कोई खा जाएगा। तो किस तरह से माया उनके पास आ गई। कहते हैं ना, एक मृगा के कारणे भरत धरो दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनकी नाना नेह। कितने लोग चित्त कितने लोगों में या वस्तुओं में चित्त फंसा हुआ है, उनकी क्या गति हो। तो केवल वहां एक मृग था, तो उसके कारण भी उसको भरत जी को मृग बनना पड़ा, फिर जड़ जड़ भरत बनना, फिर मुक्ति हुई। उन्हें जन्म मरण से फिर छूटे वो। तो माया का स्वरूप समझने में ही भय लगने लग जाता। इसलिए भगवान की स्मृति कभी ना छूटे। किसी यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुरागे। कैसी स्थिति भी हो, पर आपके चरणों से मेरा ध्यान ना हटे। अब क्या करेंगे हम, भगवान के फोटो में चरण बना लेंगे, उसके सिर रखे रखेंगे ऊपर। कुछ तो ऐसा भी कर लेते। नहीं, चरण है भगवान की कथा, गुणानुवाद, भगवान की स्मृति, यही चरण है। इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इन कथाओं से जो अभी सुनी, ये जय विजय की, उनका पतन हुआ, उसके पहले प्रसंग जो और भी थे, इस अपने चित्त को सावधान करने के लिए। तो 17वां अध्याय श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ब्रह्मा के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। कि अंधकार हो गया है सब जगह, तो कारण क्या है। कारण है वही जो भगवान की जय विजय, जिनके अगर वो पृथ्वी पे जन्म लें तो होना चाहिए क्या, प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ऐसे महापुरुष आते हैं पृथ्वी पे ये सब कार्य करने के लिए। अब देखिए शाप बस आए हैं ना, और भगवान कहते हैं जल्दी भेजना। उनको ऋषियों को कहते हैं कि ये जल्दी आए, बस ये थोड़ा कृपा करो। तो फिर वो तमोगुण रूपी ही होके आए, और फिर उसके कारण इतना अंधकार हुआ। इधर दीति को अपने पति देव के अनुसार, कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रववादी की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस साध्वी ने 2 जमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगीं और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को
उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर-जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र और ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची-ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में हम्म, नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार-बार ग्रसे जाने लगे तथा अन, उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगल कर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। यहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि शिवा और सब जीव सनकादि शिवा और सब जीव भयभीत हो गए। माने सनकादि नहीं हुए तथा उन उत्पातों का मर्म ना जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। जब भी ऐसा होता है, महाभारत में भी ऐसे प्रसंग हैं, महाभारत भी पढ़ना चाहिए। चलो भगवान जी कृपा होगी तो महाभारत शुरू करेंगे। तो ये जो घटनाएं क्या सनकादि नहीं जानते थे या भगवान नहीं जानते थे होगा? इसलिए कह रहा था कि सुख और दुख जीवन का अंग है। जीवन की यही चाल है, सुख और दुख। वो इसीलिए है कि ये सहयोग है परमात्मा का कि जीव माया में भूलता है और परमात्मा सावधान कर देते।
और ब्रह्मा जानते हैं, देवता जान गए और इतने बड़े आतताइयों को नष्ट करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। हुँ। तो ये इन भगवान की लीलाओं का रहस्य कोई भी नहीं समझता, ऐसे महापुरुष कहते हैं। समझ नहीं पाता कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, कुछ और भी कर सकते थे। लेकिन तो हमारी बुद्धि तो एक स्तर तक रहती है ना कि अच्छा-अच्छा हो और भगवान अच्छे-बुरे से ऊपर हैं और सत्व, रज, तम जो हैं, उनके निर्माण करने वाले हैं और उनसे भी ऊपर हैं। और वैसे हम साधारण जीव की बुद्धि में इतना कुछ नहीं समा सकता। फिर भी एक शब्द कहूँगा, जो हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान की लीला मंगलमयी होती है। तो लीला ही है ये। संत लोग कहते हैं, भगवान की लीला मंगलमयी होती है। इसलिए निश्चिंत रहें, हम भगवान के हाथ में हैं, भगवान की सुरक्षा में हैं। सुरक्षा ये है कि शरीर की भगवान सुरक्षा करें, इस काम में ना लगा करके भगवान हमारे अज्ञान को दूर करें और हमें अपने स्वरूप की समझ दें, तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगी। तो 15 श्लोक तक विश्राम करते हैं, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।